जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जासु कृपा कटाक्षं सुर चाहत छिवत न सोय, राम पदार बिंद रति करते स्वभाव वहीं खोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर के श्री राम जी के चरणाबिंद में प्रीति करती है। से वहीं शान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहहीं। सब भाई अनुकूल रह करके उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहीं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहीं नीति। हर सह रहित नगर के लोगा, करहीं सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित होते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। आहनि से विधई मनावत रहीं, श्री रघुबीर चरण रति चाहीं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराण ही गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लौ और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दोई विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सचितानन घन करा, नर चरित उदास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सचितानन घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रात काल सरहु करि मंजन, बैठे सभा संग द्विसज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं। अनुजहि संयुत भोजन करहीं, देखी सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपबन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर के भोजन करते हैं। उन्हें देख करके सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी और दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जा करके बुझई पैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति शुभ पावहीं, बहुरी बहुरी करि विनय कहा वहीं। वहाँ बैठ कर के श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा करके उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर के दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहीं दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पड़ता है। औधपुरी बसिन पर सुख संपदा समाज,
सहस शेष नहीं कही सकहीं, जह निप राम विराज सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर के विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। नारद आदि सनकादिक मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिसरावहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देख करके बैराग भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गण ढारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग वर। दिव्य स्वर्ग और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं। मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बना करके अमरावती को आकर के घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिससे देखकर के श्रेष्ठ मुनि के भी मन नाच उठते हैं। धौल धाम ऊपर नभ चंबु, कलश मनहु रवि शशिदुति निंदित। बहुमनि रचित झरोखा, भ्राजहि गृह गृह प्रीति मणिदीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणिद्वीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विदुम रचि। मुनिखंभ भीति बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायतन, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रंजनि खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलिया चमक रही है। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणि पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। इनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरीदे हुए हीरों में जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले चुराए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। घर घर में सुंदर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार करके अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनकी भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाए, फुलहि सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएँ यत्न करके लगा रखी है, जिसमें से बहुत जात की सुंदर और ललित लताएँ सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। गुंजत मधुकर मुकर मनोहर, मारुति त्रिविध सदा सब सुंदर। नाना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु चल रही है। बालकों ने बहुत से पंछी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस परावत, भवन निपर शोभा अति पावत। जह तह दिखहि निज परिछाई, बहुविधि कुंजित नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घोड़ों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पंछी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई दे करके वहाँ दूसरी पंछी समझ करके बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य भी करते हैं। सुख सारिका पठावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सकल विधि चारु, बिथि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक।
राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचि न बनई बरनत वस्तु बीनु गथ पाए, जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमी गाई, सियावर रामचंद्र की जय। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनों कुबेर ते, सब सुखी सब सचित सुंदर नारी नर शिशु जठ जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य की मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपदा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि बणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चों और बूढ़े जे भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर लगते हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सो अल्प पंक नहीं तीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फरा कुरुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा, पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूर पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़े और हाथी के ऊँट और ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बहुत ही मनोहर है, वहाँ उस स्त्री पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मंजनी तहाँ वरन चारु हुनर, तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तिर तिर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहुमनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूरे शोभा कुछ बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्या जी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनुपकुप मनोहरयत सोहाई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई, बहुरंग कंज अनेक खग कुंजित मधुपर गुंजा रही, राम रम्य पिकादि खग रब जन पथिक अहंकार रही। अनुपम बावलियाँ तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदरता रत्नों की सीढ़ियों और निर्मल जल देकर के देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाब में अनेकों रंग के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पंछी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पंछियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाला को बुला रहे हैं। रमानाथ यह राज को पुर परनी की जाय, अनिमानिक सुख संपदा रही औध सब छाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि अष्टो सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही है। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यहीं सिखावहीं, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुण गाते हैं और बैठ कर के एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुण के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि, धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रवि रन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो,
पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूप कमल वन के खिलने वाले के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममताजहि लोभ मोह मृग जुथ किरातहि मन सिज करि हरिजन सुखदातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम जी गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि दनुज गहन घन दहन कृषानुहि जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मस कहिमा रासहि सदा एक रस अज अविनाशहि मुनिरंजन भंजन मही भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम जी हिम राशि बर्फ के ढेर के भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर हरहि संतत कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुण गाते रहते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा पुरी प्रकाश रहूँ तिहु लोका बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पंछीराज हुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुत को सुख बहुतों के मन में शोक हुआ। जी नहीं शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा नशानी अग उलुक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध कौरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उनमें मैं बखान करके कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छाने जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुंद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल शुभाऊँ ए चकोर सुख लही नकाऊँ मत शर्मान मोह मद तोरा इन कर हुनर कौनी ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डार मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनकी हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाती। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये तीनों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश पिछले बाढ़हि प्रथम जय कहे ते पावहि नाश। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। यह श्री राम जी प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया हुए धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग और विवेक बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया हुए अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। भ्रातुन सहित राम एक बारा संत परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपमन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए।
एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए हैं और नए पत्ते से युक्त हैं। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर के सनक आदि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत ही समय के। रूप धरे जनु चारहु वेदा, समदर्शी पुनि विगत भेदा, आशा बसन बसन यह कि नहीं, रघुपति चरित होए तह सुनहि। मानो चारों वेदों ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और वेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादिक भवानी, जह घट संभव मुनिबर ज्ञानी, राम कथा मुनिबर बहुबरणी, ज्ञान जो निपावक जिमि हरणी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनक आदि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण्य में लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखि राम मुनि आवत हरषि, दंडवत किन स्वागत पुछ पित पट, प्रभु बैठन कह दिन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सनक आदि मुनियों को आते देख करके श्री राम जी ने हर्षित होकर के दंडवत की और स्वागत कुशल पूछ करके प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्न दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सुरों लोचन, सुंदरता मंदिर भाव मोचन, एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोर शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र में छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़ सिर नवाए रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, सुरत नयन जल पुलकित शरीरा, कर गही प्रभु मुनि बर पैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा दे करके उन्हीं की भांति रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़ करके श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाहि अखीसा, बड़े भाग्य पायब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनि सर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संगत की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, कहीं संत कवि गोविंद, श्रुति पुराण सदग्रंथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संत का संग मोक्ष भाव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर के चारों मुनि हर्षित हो गए, पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों के प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंद्रा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर।
वे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति सुंदर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेदबद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनामि निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरे को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले, हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब कुछ नामों से परे हैं। सर्व्य सर्वगत सर्व उरलाय बसहि सदा हम कहूँ परिलाय द्वंद विपति भव फंद विभंजय हुई बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप है, सब में व्यापक है और हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा प्रतिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपायनी देहु हमई श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव दाप नसावनी प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दूजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के ताप जन्म मरण और कलेश का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर के हमें यही वर दीजिए। भाव बारिधि कुभंज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंधु समता विसुतारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों के नाश कीजिए और हमसे समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास यरिसदा निवारक विनय विवेक व्रति विस्तारक भूप मैल मणिमंडन धरणी दे भगति संस्कृति हरितरणी। आप विषयों की आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म शुभाओं गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदनीय है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल क्रम स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक है। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तुरंत तारण स्वयं तरे हुए और दूसरे को तारने वाले तथा दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों में विभूषण आपके तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय ब्रह्म भवन सनकादिक गेग अति अभीष्ट बर पाए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सी नवा करके तथा अपना अत्यंत मन चाह वर पा करके सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातनि राम चरण सिरुनाय पुछत प्रभु सकल सकुचाई चित वहीं सब मारुत सुत पावहीं
सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई पूछते सुख चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहि प्रभु सुख के बानी, जो सुनि होए सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बुझत कहूँ काहू हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते, जिसे सुनकर के सारे भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जो रिपानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कुछ पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचित आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे दीन दयालु भगवान, सुनिए हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सोचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत मोहि कुछ अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्राण तर नहीं हरना। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर्भेद है क्या। प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कुछु, सपन शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारे ही, कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न ही स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।